हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इसमें, जैसे है भूगोल का जनक कौन है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो भूगोल का जनक हिक्टेशियस हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भूगोल का जनक। यदि आपसे वर्तमान भूगोल का जनक पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्यवस्थित भूगोल का जनक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है तो इरेटास्थनीज हैं। आगे देखेंगे भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो यह कथन किसका है, काफ़ी बार दोस्तों ये पूछ लिया जाता है पेपर में। तो आप लिख सकते हैं आर्थर होम्स का है, यह कथन है आर्थर होम्स का। आगे देखेंगे हम तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, मंदाकिनी कहलाता है, जो कि सर्पिलाकार है। यह सर्पिलाकार है। इसे आकाशगंगा, गैलेक्सी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं देवयानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है, तो ये 10 लाख गुना बड़ा है। अगला देखेंगे सूर्य से वरुण की दूरी। तो आप वरुण की दूरी यदि पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं 450 करोड़ किलोमीटर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य की उम्र कितनी वर्ष है तो आप लिख सकते हैं 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष। आगे देखेंगे दोस्तों परिभ्रमण का अर्थ। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परिभ्रमण का अर्थ बताइए तो आप लिख सकते हैं चारों ओर घूमने वाला। पर मीन्स होता है चारों ओर, भ्रमण मीन्स होता है घूमने वाला यानी भ्रमण करने वाला। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बौने ग्रह का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं प्लूटो, चेरान, सेरस आदि बौने ग्रह हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का बहन ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों ये कई बार सभी एग्जामों में पूछा गया है कि शुक्र को पृथ्वी का बहन ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। आगे देखेंगे बुध सूर्य के सबसे निकट है। तो पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन से ग्रह है, तो आप लिख सकते हैं बुध ग्रह। आगे है ध्रुव तारा उत्तर दिशा की पहचान है। यदि आप उत्तर दिशा की पहचान करें तो ध्रुव तारा से कर सकते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा की पहचान है। शुक्र पृथ्वी के निकट है। शुक्र जो है पृथ्वी के निकट है। आगे देखेंगे हम सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनटों में पहुंचता है, तो आप लिख सकते हैं 8 मिनट में। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। आगे देखेंगे ग्रह की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। दोस्तों ये नोट करते चलिएगा आप कि ग्रह की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है तथा ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। आगे देखेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो दोस्तों यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो है ये 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। आगे क्वेश्चन देखेंगे
दिक्सूचक से हम किसका ज्ञान करते हैं? तो दोस्तों दिक्सूचक से हम दिशा का ज्ञान करते हैं। आगे है मैप, यानी जिसे हम हिंदी में मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र की उत्पत्ति लैटिन भाषा मैप्पा से हुई है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि मैप्पा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप लिख सकते हैं लैटिन भाषा। मैप शब्द की मैप यानी मानचित्र की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। इसका अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। आगे देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। आगे है इलाहाबाद से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इलाहाबाद से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इसको आप नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में। अगला है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। आगे है ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो दोस्तों ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे देखेंगे हम वह वृत्त जो दिन रात विभाजित करे तो उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि दिन रात को विभाजित करने वाला क्या कहलाता है? तो आप लिख सकते हैं प्रदीप्ति वृत्त। आगे है ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो है लीप वर्ष। लीप वर्ष है जिसमें 366 दिन होते हैं। आगे देखेंगे ग्रीष्म काल में क्रिसमस मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म काल में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? तो आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म काल में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जबकि यहाँ इंडिया में हम ठंडी में मनाते हैं, शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। आगे देखेंगे 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो 21 मार्च को पड़ती हैं। जो कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो वो 21 जून की पड़ती हैं। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज का लास्ट है दिन रात होने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना होता है, यानी घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दिन रात होने के कारण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो दोस्तों ये थे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर्स के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।